उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेताओं के नाम बताने जा रहा हूँ और इन्हें किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है वो भी बताने जा रहा हूँ, और किस लिए नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के लिए 2020 साल है हमारा। तो देखिए, जो पहली बार यहाँ पे 2 महिलाओं को मिला है, तो ये महिला सशक्तिकरण का एक नया एग्ज़ाम्पल है। तो मुझे याद आ रहा है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? ये हमारा होता है 8 मार्च को, ठीक है? 8 मार्च को हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। तो यहाँ पे 2 महिलाएं हैं जिनका नाम क्या है? एक का नाम है एमोनेल चारपेंटियर, और दूसरी जो महिला हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है जेनिफर डडाना। इनको बुधवार को नोबेल प्राइज़ पुरस्कार, जो नोबेल प्राइज़ बोलते हैं जिसे, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा हुई है। तो ये कौन देता है? स्टॉकहोम में स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। मैंने ये कल बताया था नोबेल पुरस्कार के बारे में, मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। मैं उसको लिंक को यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है? तो बाकी देखते हैं ये किस चीज़ की खोज के लिए दिया गया है। तो ये जीनोम पद्धति के लिए दिया गया है। अब जीनोम एडिटिंग के बारे में आप अगर याद रखेंगे तो जीनोम एडिटिंग आप याद रख लीजिए, ठीक है? ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, मैं जैसे ही बताऊंगा आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो देखिए, याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए, एमोनियल चारपेंटियर, तो आप यहाँ चारपेंटियर पकड़िए, पेंट पेंट पकड़ दिए। तो पेंट क्या होता है? केमिकल। केमिकल से आप केमिस्ट्री शब्द याद कर रखिए। तो एमोनियल चारपेंटियर हो गया, ये नाम आपको याद हो गया होगा आई होप। केमिकल, पेंट, केमिस्ट्री, ठीक है? और जो दूसरा नाम है जेनिफर डडाना। तो जेनिफर, देखिए जीन्स से आप जो जीनोम एडिटिंग है वहाँ से जेनी याद कर लीजिए, ठीक है? तो आई होप आपको दोनों नाम याद हो गए होंगे, जेनिफर डाडना और एमे नोएल चारपेंटियर, ठीक है? तो अब बात करते हैं इन्हें किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, क्या खोज करी इन्होंने जो इन्हें नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला है। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छी खोज करी है। ये देखिए क्या है कि आप लोग जानते होंगे, जब भी कोई बच्चा पेट में होता है तो लोग कहते हैं कि इसके जो भी है, जैसे काला होगा, गोरा होगा, नाटा होगा, लंबा होगा, या जो कुछ भी गुण है, बुद्धिमान होगा या मंद बुद्धि होगा, सब पेट में ही भगवान डिसाइड करके भेजते हैं। लेकिन इनकी खोज ने चुनौती दी है इस चीज़ को कि ये भगवान नहीं, ये हम खुद कर सकते हैं। तो इन्होंने इस टेक्निक को नाम दिया है जीनोम एडिटिंग। अगर बात करते हैं जीनोम एडिटिंग के बारे में, तो ये क्या है? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे एक इनकी जो डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम है ह्यूमन नेचर। अगर आप विकीपीडिया पे सर्च करोगे या कहीं भी सर्च करोगे तो ये ह्यूमन नेचर नाम की ये डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्री पे आप देखिएगा, कास्ट में तो इन दोनों साइंटिस्ट के भी नाम है, ठीक है? इन दोनों साइंटिस्ट के नाम भी हैं और इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। 2019 में ये आई है डॉक्यूमेंट्री, और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बात करते हैं इन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो जो साइंस को चुनौती देने की, मतलब ये तो साइंस ने भगवान को चुनौती दे दी, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इस टेक्निक का नाम है CRISPR, यानी क्रिस्पर। क्रिस्पर, देखिए ये छोटा शब्द है लेकिन इसके बहुत बड़े मायने हैं। देखिए, जीनोम एडिटिंग क्या होती है? जीनोम एडिटिंग बेसिकली होती है, इसको आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है या आनुवांशिक संशोधन कहा जाता है। देखिए, अभी क्या हुआ था, WHO ने क्या किया है, WHO ने इसकी जो पहले क्या था, चाइना में जो जुड़वा बच्चों में जीनोम एडिटिंग करके बच्चे पैदा करने का उन्होंने दावा किया। लेकिन फिर बाद में ये बहस छिड़ गई कि भाई ये तो प्रकृति के प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आप ऐसा करोगे तो फिर जो मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम होंगी जिनको मैं आगे अभी बताऊंगा। तो देखते हैं। देखिए, ये क्या है, जीन एडिटिंग क्या होता है? जीन थेरेपी होता है। इससे क्या करते हैं, ख़राब जीन को निष्क्रिय कर दिया जाता है जिससे वो काम ना करे, आगे चल के बीमारियां ना फैलाए। क्योंकि अगर कोई ख़राब जीन होगा तो दूसरी जगह दूसरे जीनों को ख़राब करेगा। जैसे एक सेब ख़राब होता है तो बाकी फ्रिज में रख के सारे सेब ख़राब हो जाते हैं। तो यही हमारा जीन में होता है, तो उसको नष्ट कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है, और अच्छे जीन को नष्ट होने में बचा लिया जाता है। तो बात करते हैं, देखिए ये वैज्ञानिक, देखिए DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये नाम याद रखना है, ठीक है? और बाकी देखिए,
आपको अगर ये लेक्चर बोरिंग लग रहा हो तो आप मत देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके बारे में डिटेल में भी जानिए, लेकिन ये है कि नॉलेज इकट्ठा करने का जिनको शौक़ है तो वो देख सकते हैं ये वीडियो। कि बाकी केमिस्ट्री के जो नोबेल प्राइज़ हैं विजेता हैं उनका तो नाम मैंने याद करा ही दिया, यही इम्पोर्टेंट है। बाकी देखिए जीनोम एडिटिंग के बारे में देखिए, CRISPR जो टेक्निक है इसका पूरा नाम क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। तो देखिए ये तकनीक होती क्या है, बेसिकली क्या होती है, एक शक्तिशाली तकनीक है जिससे क्या होता है, शोधकर्ता क्या करते हैं, जीव के जीनोम होते हैं उनको अपनी इच्छा से पूरा बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे बदल सकते हैं, देखिए क्या होता है कि जैसे मतलब इसमें केमिकल होता है, वो आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो CRISPR नाम जो है वो CRISPR Cas9 तकनीक का एक छोटा नाम है। ये कहने में ज़्यादा आसान है, जो आम भाषा में इसे क्रिस्पर कहते हैं। क्रिस्पर मतलब एक कैंची टाइप का होता है। तो क्रिस्पर में देखिए क्या होता है, 2 खंड होते हैं कि Cas9 क्या एक एंजाइम होता है जो कि कैंची की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, डीएनए को एक स्थान से दूसरे एक जगह से काटने का काम करता है और दूसरा डीएनए जोड़ते हैं किसके माध्यम से, क्रिस्पर के माध्यम से। तो देखते हैं देखिए कैसे काम करता है। देखिए एंजाइम होता है, मैंने बता दिया, ये मतलब आणविक चाकू होती है। तो एक विशिष्ट स्थान पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड को काट लिया जाता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये जैसे हमने इसको टारगेट किया, ठीक है, ये डीएनए का ये जीन था, हमने इसको टारगेट किया। तो देखिए यहाँ गाइड, इसमें आरएनए की भी भूमिका होती है। तो कि ये देखिए आरएनए की भी भूमिका, ये Cas9 जो एंजाइम है, Cas9 इसी को ही मतलब यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये जीनोम में देखिए जैसे ही ये थोड़ा सा मतलब इसने क्या किया, एडिट किया, उसके बाद इसने म्यूटेंट करके ये देखिए ये दूसरा जीन आ गया। ठीक है, तो ये जो टेस्ट अभी इन्होंने किया है, इन्होंने चूहे पे किया है। ठीक है, और बाकी बात करते हैं, ये देखिए क्या विकसित किया जाता है। देखिए क्या होता है कि इसको विकसित करने का श्रेय हमारे शरीर में पैदा होने वाले बैक्टीरिया को दिया जाता है। Cas9 हमारे शरीर में ही बैक्टीरिया है, उन्हीं से ही पैदा होता है। तो जैसे देखिए इसमें क्या होता है, टी सेल आपने सुना होगा। टी सेल क्या है, टी सेल हमारी जो कैंसर से लड़ने में जो कोशिकाएं होती हैं मदद करती हैं। यानी मतलब जैसे हमारे कोई भी मतलब चीज़ होती है उसको अपोजिट एक मतलब जैसे एंटीबॉडी बना देती हैं, वैसे ही के ये हमारी जो टी सेल होती हैं ये भी काम करती हैं। और टी सेल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में, और टी सेल पे काम किया था एक साइंटिस्ट थे हमारे। और बात करते हैं देखिए इनके पे चूहों पे इनका हुआ है, और आने वाले बच्चे इनसे क्या होंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। अब बाकी बात करते हैं इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो देखिए आने वाले बच्चे इसमें मतलब जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, ये बीमारी कभी होगी नहीं आने वाले बच्चों में। और बच्चा अपने मन से मतलब जैसा चाहे वैसा बच्चा पैदा कर सकते हैं, बुद्धिमान होगा, बढ़िया मतलब ब्रीड होगी उसकी, और बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बाकी क्या है, इसमें क्या होता है, डिज़ाइनर बेबी के जन्म को डिज़ाइनर बेबी भी बन सकता है, जैसा आँख नाक चाहे। और देखिए इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए क्या होता है, क्रिस्पर ये कैंसर हो गया, और जैसे फसलें होती हैं, जैसे फसल हमारी क्या हो गई, जैसे फसलों में क्या होता है, कोई मतलब बीमारी हो जाती है, फंगी लग जाती है। तो इन सब में इसमें भी अगर हम लोग जीन में परिवर्तन करेंगे तो हमारी जो हाइब्रिड प्रजाति हैं वो फसलों की बहुत अच्छी अच्छी आएंगी। अभी भी आप देख रहे हैं हो रहा है फसलों में भी। और बात करते हैं अगर ये इंसानों में हो जाए, लेकिन इसके बीच में क्या आ रहे हैं, कुछ नैतिक चीज़ें आ रही हैं। नैतिक समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, जैसे बच्चे की आँख, बाल, त्वचा और सब पहले से ही पता चल जाएगा तो सरप्राइज़ किस बात का रहेगा, लड़का होगा लड़की होगी सब पहले से ही डिसाइड हो जाएगा। और ये बहुत महंगी होगी, तो इसके कारण केवल अमीरों के बच्चे ही खूबसूरत हो पाएंगे, जैसा चाहेंगे वही हो पाएगा। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अमीर के बच्चे ही बुद्धिमान रहेंगे और गरीब का बच्चा जो है वो एवरेज रह जाएगा। और मतलब जो बच्चा है उसके इसमें मतलब उसके जो मानव अधिकार आयोग है उसका मतलब ये भी आ जाएंगे बीच में कि देखिए जो बच्चा तेज़ होगा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा वो निकाल लेगा। तो इस कारण ये बहुत सारे इसमें विवाद हैं, और आगे वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। और इसमें क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जिनके बारे में WHO ने अनुमति देने का मतलब दे नहीं रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, टेस्टिंग के लिए अनुमति अभी दे दी है। और WHO ने 2019 में ही ये अनुमति दी है। WHO के बारे में बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को
इसकी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को हमारा क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी होता है। ठीक है, तो बाकी ये इतना ही था इसके बारे में। मैंने आपको, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को। बाकी आगे भी जानकारी, अगर अभी शांति का नोबेल पुरस्कार आएगा मैं उसके बारे में बताऊंगा, और अभी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आएगा वो भी बताऊंगा। बाकी नमस्ते।